कई दहाइयों की सऊबतें जो अब ज्यादा सख्त हो गई हैं। कुंदूज शहर जो अब तालिबान के मुहासरे में है। हजारों शहरियों ने तशद्दुद से भागकर गोलियों और बमों से बचकर यहाँ पनाह ले रखी है। गोलियों और गोलों से बचने के लिए ये लोग सरकारी अफवाज और तालिबान जंगजुओं के बीच फंस कर रह गए। खौफजदा, भूख के मारे हुए और बेघर, इस पर 45 दर्जे की गर्मी। लोग अपनी आप बीतियां सुनाने को हमारी जानिब लपके। ये बताना तकरीबन नामुमकिन है कि उन्होंने कितने अपनों को खोया है। नाज बीबी कहती हैं कि चंद हफ्ते पहले उनके शौहर और 4 बेटों समेत घर के 6 लोग मारे गए। मरने वालों की शिनाख्त भी मुमकिन नहीं थी। तालिबान सरकारी फौजियों पर फायरिंग करते हुए हमारे घर में घुस आए। फिर एक लड़ाका तैयारी ने हमारे घर पर बम गिरा दिया। जैसे जैसे तालिबान कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और गैर मुल्की फौजें निकल रही हैं, मुल्क भर में लोग जंग से बर्बाद हो रहे हैं। नसीमा के शौहर और 3 बच्चे उनके घर पर मार्टर गोला लगने से हलाक हुए। गम ने मुझे सुन कर दिया है। मैं रोज उन्हें याद करके रोती हूँ। मैं अकेली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। उन्होंने बताया कि नेमतुल्लाह ग़िज़ाई कमी का शिकार है। दूसरा बेटा जुमा खान मुश्किल से बोलता है, उसे बम के टुकड़े लगे हैं और चलने में मुश्किल होती है। ये उन सैकड़ों लोगों में से हैं जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए कई बार भागना पड़ा है। बिनफ्शा ने अपने गांव से भागकर कुंदूज शहर के इलाके पुले सफ़ेद में पनाह ली। उस पर भी बम मारे गए। उनके 3 बेटे मारे गए। शदीद लड़ाई हो रही थी जब मैंने अपने खूबसूरत बेटों को खो दिया। इनके चीथड़े उड़ गए थे। काश मैं भी मारी जाती। मैं ये दर्द नहीं सह सकती। किसी को परवाह नहीं हूँ, मैं जीऊँ या मरूँ। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? हम पुले सफ़ेद गए जहाँ से बिनफ्शा भाग कर आई थी। हमें झड़पों के आसार नजर आए और इस बात की शहादत कि शहर का कुछ हिस्सा अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ सरकारी फौज का कंट्रोल है और पुल के उस पार का इलाका तालिबान के कब्जे में है। हम कुंदूज शहर में हैं, मगर हालिया हफ्तों में ये जंग का अगला महाज बन गया है। ऐसे मकामात सिकुड़ रहे हैं जहाँ लोग पनाह ले सकते हैं। शहर वापसी पर हमें एक बम धमाके के आसार नजर आए। फ्यूल टैंकर के साथ बम लगाया गया था। कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ, मगर हम नहीं कह सकते कि यहाँ से 1 मील दूर क्या हो रहा है। बहुत से जख्मियों को तिब्बी इमदाद भी मैसर नहीं है, मगर कुंदूज के मरकजी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में तमाम बिस्तर भरे हुए हैं। 14 बरस के अब्दुल रहमान अपनी बकरियों के लिए चारा लेने गए तो एक धमाके में जख्मी हो गए। उनका एक हाथ कट गया और पेट और टांगों में शदीद जख्म आए। इस मरीज की हालत बहुत खराब है। 6 साला मरियम की रीढ़ की हड्डी में गोली लगी है। लड़ाई शुरू होने के बाद वो अपने घर वालों के साथ घर की तरफ भागकर जा रही थी। तो क्या गोली अब भी रीढ़ की हड्डी में है? ये जिंदा तो रहेगी मगर चल नहीं सकेगी। इसकी टांगे बेहिस हैं। जब लड़ाई में शिद्दत आती है तो हमारे पास रोजाना 100 से ज्यादा जख्मी आते हैं। इतने ज्यादा कि हम उन्हें ठीक से देख भी नहीं सकते और बहुत से तो घर पर ही मर जाते हैं। चंद रोज पहले अस्पताल पर भी मार्टर गोला लगा था। अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी को जिंदा रहने के लिए इमदाद की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सौ का ख्याल है कि अफगान हुकूमत और गैर मुल्की अफवाज ने उन्हें बेयार और मददगार छोड़ दिया है। वो इंतहाई अचानक और गैर जिम्मेदाराना तरीके से जा रहे हैं। हमारी कोई नहीं सुन रहा। कैंप के बाहर एक और ख़ानदान आन पहुँचा है। उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है।
एक खेमे की कमज़ोर सी पनाहगाह का मिलना भी मुश्किल हो गया है।